दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बैंक बंद हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? क्या आपकी सारी मेहनत की कमाई डूब जाएगी? क्या सरकार पैसा आपका वापस करेगी? क्या 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है? और अगर आपके पास 10 से 20 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं तो क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि हम में से 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं या करंट अकाउंट में रखते हैं। हमें लगता है कि बैंक का मतलब सेफ है, लेकिन सच क्या है? अगर बैंक ही बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं? आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, बल्कि पूरी क्लैरिटी दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको पता होगा कि आपका पैसा कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, उसमें कितना जोखिम है और आपको अभी क्या कदम उठाने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लो, भारत में बैंक दो तरह के होते हैं। एक तो बड़े सरकारी बैंक हो गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। दूसरे होते हैं प्राइवेट बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एक आईसीआईसीआई बैंक है, एक एक्सिस बैंक हो गया। और तीसरी कैटेगरी के होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। और यही दोस्तों सबसे ज्यादा गड़बड़ी की खबरें आती है, ये सबसे रिस्क वाले बैंक होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में बैंक सच में बंद होते हैं? दोस्तों हाँ, बिल्कुल होते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं होते। और ये भी बात याद रखना कि बड़े बैंक आसानी से बंद नहीं होते। दोस्तों 2020 में आपने एक नाम सुना होगा, पीएमसी बैंक। इस बैंक में दोस्तों बहुत लोगों का पैसा फंस गया था। लोगों को महीनों तक अपने पैसे निकालने में दिक्कत हुई, कई लोगों की तो एफडी भी अटक गई थी। फिर आपने यस बैंक का भी मामला सुना होगा। 2020 में इस बैंक पर भी संकट आया था, आरबीआई को इसमें दखल देना पड़ा। कुछ समय के लिए तो विड्रॉ लिमिट भी लगा दी गई थी। लोग घबरा गए थे, लेकिन आखिरकार बैंक को बचा लिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। और दूसरी संस्था है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी। अब सबसे पहले समझते हैं कि डीआईसीजीसी क्या करता है। देखो दोस्तों, अगर भारत में कोई बैंक बंद हो जाता है तो डीआईसीजीसी आपके बैंक में जमा पैसे को बीमा देता है। लेकिन जो ये बीमा होता है ये अनलिमिटेड नहीं होता, इसकी एक लिमिट है, वो है 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति बैंक। अब ध्यान से समझो, अगर आपके पास एक बैंक में कुल जमा 5 लाख रुपए है, अगर आपने सेविंग अकाउंट में भी कर रखे हैं, एफडी में भी पैसा जमा कर रखा है, आरडी में भी कर रखा है, वे कुल मिलाकर 5 लाख रुपए हैं, तो बैंक बंद होने पर आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। और अगर आपके पास 10 लाख रुपए जमा है बैंक में, तो सिर्फ आपको ये 5 लाख ही सुरक्षित है, बाकी 5 लाख आपके खतरे में हो सकते हैं। अब यहीं पर लोग गलती करते हैं कुछ, वे सोचते हैं कि मेरे पास तो 20 लाख है, सब एफडी में डाल दूं, एक ही बैंक में डाल दूं। अगर दोस्तों वो बैंक किसी कारण से बंद हो जाए तो 15 लाख तक का जोखिम है आपका। दोस्तों क्या सच में लोग पैसा खो देते हैं? अधिकतर मामलों में दोस्तों आरबीआई बैंक को मर्ज कर देता है किसी दूसरे बैंक के साथ। जैसे पहले कई छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिला दिया गया था, इससे ग्राहकों का पैसा भी बच गया। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर एक और आता है कि क्या सरकारी बैंक सबसे ज्यादा सुरक्षित है? देखे दोस्तों, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि कोई भी बैंक कभी नहीं गिरेगा, लेकिन सरकारी बैंकों के पीछे दोस्तों सरकार की हिस्सेदारी होती है, उसकी पार्टनरशिप होती है, इसलिए उन्हें सिस्टोमेटिकली इंपोर्टेंट माना जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना बड़ा बैंक है कि इसे गिरने देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास मान लो 15 से 20 लाख रुपए है या उससे ज्यादा बैंक में है, तो उन्हें एक ही बैंक में मत रखो, उन्हें अलग अलग बैंकों में बांट दीजिए। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए एसबीआई में जमा करा दो, 5 लाख रुपए एचडीएफसी में करा दो, 5 लाख आईसीआईसीआई में करा दो और 5 लाख किसी और बड़े बैंक में करा दो। इस तरह दोस्तों हर बैंक में आपके 5 लाख रुपए डीआईसीजीसी लिमिट के अंदर रहेंगे, आपका पूरा 20 लाख सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों कुछ लोग वीडियो के कमेंट में ये भी पूछते हैं कि क्या ज्वाइंट अकाउंट में लिमिट अलग होती है? हाँ दोस्तों, अगर आप और आपकी पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट है तो इंश्योरेंस अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से गिना जा सकता है, लेकिन यहाँ तकनीकी मामला है, इसलिए बड़े अमाउंट पर सीए या किसी बैंक से लिखित जानकारी जरूर ले, वो इसके बारे में और अच्छे से बता सकते हैं। अब देखो एफडी का क्या है, अगर आपने बैंक में एफडी कर रखी है, देखो एफडी भी दोस्तों जो होती है वो भी डीआईसीजी के अंतर्गत ही आती है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी सब मिलाकर 5 लाख तक की लिमिट होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब देखो यहाँ पर एक और डर होता है, अगर बैंक बंद हुआ तो पैसा कितने दिन में मिलेगा? देखो दोस्तों, डीआईसीजीसी का नियम है कि बैंक बंद होने की स्थिति में 90 दिनों के अंदर भुगतान की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा समय लग सकता है। अब दोस्तों कुछ लोग आप ये भी सोच रहे होंगे, क्या हमें बैंक में पैसा रखना ही नहीं चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बैंक आज भी सबसे सुरक्षित ऑप्शनों में से एक है,
लेकिन समझदारी भी जरूरी है इसमें। अब देखो मैं आपको यहाँ पर 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स देता हूँ जिससे आपका पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। देखिए, पहला स्टेप है कि अपने 5 लाख से ज्यादा एक ही बैंक में मत रखो। दूसरी बात, बहुत छोटे या संदिग्ध कोऑपरेटिव बैंक में बड़ी रकम मत डालिए, क्योंकि वहां पर कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादा खतरा होता है, ज्यादा रिस्क होता है। तीसरा बैंक होता है हमारा बैंक की क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए। चौथा स्टेप ये है कि सिर्फ ब्याज देकर किसी बैंक में खाता मत खोलिए, उसमें पैसा जमा मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों उस बैंक को ज्यादा पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो अकाउंट पर ज्यादा ब्याज देते हैं। पांचवा स्टेप है अपना इमरजेंसी जो फंड है आपका हमेशा 2 से 3 अलग अलग बैंक अकाउंट में रखो, एक अकाउंट में मत रखो। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझिए, तब आपके समझ में आएगा। दोस्तों, राम जी के पास 12 लाख रुपए है। उन्होंने पूरा पैसा एक छोटे कोऑपरेटिव बैंक में 8% इंटरेस्ट के लालच में आकर एफडी कर दी। ठीक है, चलो भाई कर दी एफडी। वहीं दूसरी तरफ श्याम जी के पास भी 12 लाख रुपए पड़े थे। उन्होंने 4-4 लाख 3 बड़े बैंकों में बांट दिए। अगर बैंक में दोस्तों संकट आता है तो राम जी के 7 लाख रुपए जोखिम में है, और श्याम जी का जो पूरा 12 लाख है वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इंटरेस्ट भले ही 1-2% ज्यादा मिल जाए, लेकिन आपका प्रिंसिपल खतरे में पड़ जाए तो क्या फायदा है उसका। अब एक और भ्रम दूर कर दूं आपका। कई लोग सोचते हैं कि 5 लाख रुपए प्रति अकाउंट है। नहीं दोस्तों, 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति बैंक अकाउंट होता है। अगर आपके उसी बैंक में मान लो 3 अकाउंट है, जैसे सेविंग का अलग अकाउंट है, एफडी का अलग अकाउंट है, आरडी, सब मिलाकर 5 लाख की लिमिट है। अब दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली थी बैंक बंद होने के ऊपर इससे पहले भी, तो उसके नीचे कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि क्या एनआरआई के लिए भी यही नियम है। दोस्तों बिल्कुल हाँ, डीआईसीजी का कवर इलिजिबल डिपॉजिट पर लागू होता है, चाहे आप निवासी हो या एनआरआई हो, बशर्ते वह कवर श्रेणी में आता हो। ठीक है, जितना आपका 5 लाख की लिमिट ही मिलती है अगर आप एनआरआई भी हो तो। अगर आप सच में अपना बैंक में रखे पैसे को 100% सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिन पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है नॉमिनेशन। बहुत लोग बैंक अकाउंट तो खोल लेंगे, एफडी भी करा लेंगे, लेकिन नॉमिनी जोड़ना भूल जाते हैं। अगर अकाउंट होल्डर के साथ अचानक कुछ हो जाए और नॉमिनी ना हो तो परिवार को पैसा निकालने में लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए हर सेविंग अकाउंट में, चाहे वो एफडी हो, आरडी हो, तो उसमें नॉमिनी जरूर अपडेट रखिए। यहाँ पर एक और बात, शादी के बाद या परिवार में बदलाव होने पर भी नॉमिनेशन बदलना भी जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में पैसा रखने से बीमा लिमिट नहीं बढ़ती। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए तो एक ब्रांच में और 5 लाख रुपए उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में जमा कर रखे हैं, तो भी कुल मिलाकर केवल 5 लाख तक ही बीमित होंगे, 5 लाख ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बीमा प्रति व्यक्ति प्रति बैंक के आधार पर होता है, ब्रांच के आधार पर नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। अब मान लीजिए अगर आपका पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अलग अलग शाखाओं में है, तब भी उसे एक ही बैंक माना जाएगा। इसलिए अगर रकम 5 लाख से ज्यादा है तो उसे अलग अलग बैंकों में बांटना समझदारी है। एक बात और याद रखो, ज्यादा ब्याज दर के लालच में छोटे या कमजोर बैंक में बड़ी रकम जमा करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर कोई बैंक बाकी बैंकों से 2 से 3% ज्यादा ब्याज दे रहा है तो संभव है कि वह तेजी से पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा होगा। ब्याज दर हमेशा बैंक की मजबूती से जुड़ी होती है, इसलिए एफडी करने से पहले बैंक की वित्तीय स्थिति, एनपीए स्तर और लाभ हानि की स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। केवल ज्यादा रिटर्न देखकर फैसला लेना सुरक्षित रणनीति नहीं होता। इसलिए बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को टाइम टाइम पर देखना भी जरूरी है। अगर किसी बैंक पर आरबीआई ने पाबंदी लगाई हो या निकासी की लिमिट तय की हो तो ये चेतावनी संकेत हो सकता है। पहले दोस्तों यस बैंक के मामले में लिमिट लगा दी गई थी पैसे निकालने की, जिससे ग्राहकों को असुविधा हुई थी। ऐसे एग्जाम्पल दोस्तों हमें सिखाते हैं कि बैंक की खबरों पर ध्यान रखना कितना जरूरी है। कोऑपरेटिव बैंक के मामलों में तो हमें और भी सतर्कता रहनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, क्योंकि इस पर आपको बैंक से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले मिलती है और ऑफिशियल मिलती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों पहले एक पीएमसी बैंक जैसे मामले में भी ग्राहकों को लंबा इंतजार करना पड़ा था। इसलिए यदि आप कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखते हो तो 5 लाख की लिमिट के अंदर ही रखो और अपनी इमरजेंसी फंड वहां जमा ना करो, अलग रखो। लंबी अवधि की एफडी ऐसे बैंक में करने से बचना बेहतर हो सकता है आपके लिए। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है उन्हें विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि वे अक्सर अपनी जीवन भर की बचत एफडी में रखते हैं। उनके लिए 5 लाख की सीमा समझना और रकम को अलग अलग बैंकों में बांटना और भी जरूरी हो जाता है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग फंड रखना भी समझदारी है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने सभी बैंक दस्तावेज सुरक्षित रखिए। एफडी की रसीद, बैंक स्टेटमेंट, नेट बैंकिंग की जानकारी और केवाईसी अपडेट होना बहुत जरूरी है। किसी भी संकट की स्थिति में यही दस्तावेज आपके काम आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अफवाहों पर भरोसा करके घबराहट में पैसा निकालने की गलती ना करो।
हमेशा आधिकारिक जानकारी देखो और सोच समझ कर फैसला लो। अगर दोस्तों कभी देश में वित्तीय संकट आ जाए, देखो दोस्तों, तो क्या होगा? भारत में बैंकिंग रेगुलेशन काफी सख्त है। आरबीआई लगातार बैंकों की निगरानी करता है। जो कैपिटल एक्विडिटी रेशियो, एनपीए रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो सब देखा जाता है। इसलिए बड़े बैंक अचानक गिर जाए इसकी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन जीरो भी नहीं होती। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, आपके बैंक में कितना पैसा है? क्या वह 5 लाख से ज्यादा है? क्या वह एक ही बैंक में है? अगर हाँ, तो आज ही बैठकर दोस्तों प्लान बना लीजिएगा। देखो दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा बचाना और भी मुश्किल है। और दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस स्टेट का नाम कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।